जो दिल बड़ा तेरा तो दूर कर जहां के गम तू सारे, दुख सारे मेरे यार मेरे प्यार। बेसिक मेडिकल डाटा। हम लोगों का जो शरीर है, उस शरीर को जानने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो है बेसिक मेडिकल डाटा। अभी हम लोग देखते हैं वात को किस तरह से कंट्रोल में रखेंगे। वात प्रकृति के जो लोग हैं, उन लोग अपने दोष को और अपने प्रकृति को कंट्रोल में रख सकते हैं कि जो रिफाइंड तेल होता है ना, रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल, ये ना खा के। रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल बोलते हैं, जैसे कि सफोला, सनराइज, सन प्योर और सूर्यमुखी और ये सब जो तेल है, जो रिफाइंड तेल जिसको बोलते हैं, ये सब ना खा के उन लोग इस्तेमाल करें चक्की का, कच्ची चक्की का। कच्ची चक्की जो होता है, जो भैंस को, लड़का भैंस को लेके चलाते हैं, कच्ची चक्की जो होता है, उसका तेल। ये तेल अगर खाएगा जिसका वात का दोष है, उसका वात कंट्रोल में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्योर तेल का, जो एकदम अच्छा तेल होता है, उसका पहचान क्या है? उसका पहचान है उसका बास, उसका जो स्मेल है और उसका चिपचिपाहट। तो ये दोनों चीज होता है तेल का पहचान, और रिफाइंड तेल में यही दोनों चीज नहीं होता है। तो रिफाइंड तेल वाले कंपनी लोग क्या करते हैं, डॉक्टरों को, डॉक्टर है जो बीच में है, सभी लोगों को, जो उसको पैसा देता है उसी के सामने बिक जाता है। डॉक्टर को लोग, एलोपैथिक डॉक्टर जो होता है उसको लोग भगवान समझते हैं, मूर्ख लोग। लेकिन इन लोग को जो जितना पैसा दे दे, चाहे एलोपैथिक के दवाई वाले पैसा दे दे, उनके सामने बिक जाते हैं। और अगर तेल वाले पैसा दे दे, जो कंपनी उसको जो ऐसा पैसा दे देगा, उसी के सामने हाथों में बिक जाते हैं ये डॉक्टर लोग। तो रिफाइंड तेल क्या होता है? रिफाइंड तेल में उन लोग रिफाइन क्या करते हैं? रिफाइन करके वो जो तेल का जो बास है, बास माने उसका जो प्रोटीन कंटेंट होता है, तेल के अंदर जितना प्रोटीन होगा उतना ही, तुम सरसों का तेल लो और उसको सूंघो, अगर वो एकदम अच्छा तेल है तो तुम्हारे नाक में जलेगा। अगर ऐसा है तेल तो सोचो जो कि वो तेल एकदम प्योर है, और तेल में कोई खुशबू नहीं है, तो सोचो उसमें प्रोटीन नहीं है, और तेल के अंदर चिपचिपाहट होता है, ये होता है उसका फैटी एसिड्स। स्लीपरी जो होता है तेल, देखो को बोलोगे रिफाइंड तेल वाले कंपनी लोग बोलते हैं जो कि एकदम हाथ में लगता नहीं है, चिपचिपाहट नहीं है। अरे तुम तेल के जगह फिर तुम पानी इस्तेमाल करो, पानी में खाना बना लो, क्यों रिफाइंड तेल खाते हो? ठीक है, तेल में अगर बास नहीं होगा, तेल के अंदर अगर चिपचिपाहट नहीं होगा, स्टिकी नहीं होगा, तो फिर वो कैसा तेल है? तो इसीलिए अगर तुम अपने वात को कंट्रोल, जिसका वात का प्रकृति है, वो अपने वात को अगर कंट्रोल करना चाहता है तो उसको कच्ची घानी का तेल खाना पड़ेगा, तब उसका वात सब कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि ये जो वात जो होता है ना, वात के कारण ही दुनिया के सबसे बड़े बड़े बीमारियां वो वात के कारण होता है। जैसे कि हार्ट का जो बीमारी, हार्ट का बीमारी, उसके बाद जॉइंट्स का बीमारी, हड्डियों का बीमारी, ये सब वात के कारण होता है। हमारे देश में पिछले 20, 25, 30 साल पहले इतने हार्ट अटैक्स नहीं होते थे। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक्स हो जाता है, जवान लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि इतना हम लोग रिफाइंड तेल और डबल रिफाइंड तेल और ये सब तेल का हम लोग का चक्कर में पड़ गए हैं, जो कि असली चीज़ हम लोग भूल ही गए हैं। कच्चे घानी में, जैसे कि जो एक तेल होता है जो नॉर्मल मशीन में जो इसको किया जाता है, वो मशीन में क्योंकि तेल जब दाने से जब तेल निकलेगा, वो जो घिसेगा, उसका घिसने का एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। मशीन में क्या होता है, धड़ धड़ करके वो होता है, तो उसमें वो मशीन में वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, और उसमें बहुत जल्दी फ्रिक्शन होता है मशीन में उससे, क्योंकि हर एक चीज़ को एक वक्त लगता है, एक तरीका लगता है उससे तेल निकलने का। कच्ची घानी में क्या होता है, वो होता है वो धीरे धीरे घूमता है, धीरे धीरे जैसे घूमता है तो फिर वो धीरे धीरे पिसता है, इससे वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है, तुम्हारे वात के सब दोषों को वो कंट्रोल में रखता है। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना
आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। मैं बता रहा था वात को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, कच्ची घानी का तेल पीकर, कच्चे घानी का तेल से खाना बना के। देखो पहले ज़माने में हमारे देश में हम लोग बहुत कच्चे घानी का तेल, फिर घी, ये सब खाते थे। हम लोगों का कोई भी हार्ट अटैक वटैक ये सब कुछ भी होता नहीं था। आजकल जब से हम लोगों ने ये डबल रिफाइन तेल जब से खाना शुरू किया है, तब से सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया है। देखो जो तेल होता है, तेल के अंदर HDL होता है। HDL होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो ये क्या करता है, हम जब तेल को खाते हैं, लिवर जो है वो HDL बनाता है और वो HDL ही वात को कंट्रोल रखता है। देखो जिस तरह से अलग अलग मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में वात पित्त कफ तीनों का अलग अलग प्रॉब्लम्स जग सकता है। जैसे कि कफ जिसका होता है उन लोगों का सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होता है, कफ वालों का सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सर्दी में क्या करता है, हमारा जो जठर अग्नि है जो है, वो जठर अग्नि के ऊपर कफ जिनका होता है प्रॉब्लम, जठर अग्नि को स्लो कर देता है, जठर अग्नि को कम कर देता है। तो ऐसे ऐसे चीज खाने चाहिए जिससे जठर अग्नि, ऐसी चीज खाने चाहिए हजम करने में वक्त लगे, क्योंकि जठर अग्नि तो स्लो हो गया है। अभी खाना अगर खाएंगे, ऐसा चीज खाना चाहिए जिससे कि जठर अग्नि को, वो जो जठर अग्नि है वो धीरे धीरे ही जलेगा, खाने को कम करे, वो उसको डाइजेस्ट करेगा। तो ऐसा खाना खाओ सर्दियों के मौसम में, जिनको कफ का प्रॉब्लम है, ऐसा खाना खाओ जिसको हजम होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि ग्राउंड नट है, मूंगफली, गुड़, उसके बाद चना, घी, तिल, गुड़, तिल मतलब सफ़ेद तिल, काला तिल दोनों, गुड़ खाओ। जिनका कफ का प्रॉब्लम उन लोगों को गुड़ खाना चाहिए ज़्यादा। इसका क्या कारण मैं बताऊंगा अभी। फिर तिल, सफ़ेद तिल, काला तिल खाना चाहिए। उसके बाद चना खाना चाहिए, मूंगफली खाना चाहिए। इससे क्या होगा, ये सब चीज़, फिर घी खाना चाहिए। ये सब चीज़ क्या बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। क्योंकि ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है तो इसलिए उससे जिन लोगों का कफ का प्रॉब्लम है, जैसे तुम्हारा है, कफ के प्रॉब्लम वाले को इसमें क्या होगा, शरीर उसका नॉर्मल रहेगा, कफ का दोष उत्पन्न नहीं होगा। उसने मूंगफली खाया, मूंगफली बहुत धीरे धीरे पचता है। सर्दियों के मौसम में जैसे हम लोग बनाते हैं सफ़ेद तिल दे के, हम लोग गुड़ दे के, सफ़ेद तिल दे के हम लोग एक चिकली टाइप का बनाते हैं। वो चिकली खाने से वो बहुत धीरे धीरे हजम होगा और वो बहुत अच्छा है कफ के लिए। जैसे हमारे देश में क्या होता है, हर एक मौसम में अलग अलग मिठाइयाँ होती हैं, अलग अलग खाना होता है। ये सब खाना मिठाई मौसम के हिसाब से है। ये तिल की जो चिकली जो खाते हैं, ये सब चिकली हम लोग सर्दियों में खाते हैं। गर्मियों में हम लोग चिकली नहीं खाते हैं। क्यों? गर्मियों के लिए वो अच्छा नहीं है। चिकली धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, क्योंकि बच्चों को कफ का प्रॉब्लम अधिकतर होता है, अधिकतर बच्चों में कफ का प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग बड़े होने के बाद भी उस प्रॉब्लम को लेके कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बच्चों में कफ का प्रॉब्लम बहुत होता है। तो बच्चे लोगों को मूंगफली ज़्यादा खिलाना चाहिए, गुड़ ज़्यादा खिलाना चाहिए, घी खिलाना चाहिए। उसके बाद तिल, सफ़ेद तिल का चिकली बना के खिलाना चाहिए, काला तिल खाने में दे के खाना चाहिए। ठीक है। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। जैसे कि मैंने बोला, सर्दियों में जठर अग्नि बहुत धीरे धीरे प्रज्वलित होता है, इसलिए ऐसे खाने खाओ जो हजम होने में देर लगता है। उसका ही उल्टा गर्मियों में जठर अग्नि बहुत प्रज्वलित होता है, इसलिए ऐसे खाने खाओ जो बहुत जल्दी हजम हो जाए। और बरसात में जठर अग्नि एकदम बैलेंस में रहता है। ठीक है, तो इसलिए लाइट फूड खाना चाहिए बरसात में। बरसात में हैवी फूड नहीं खाना चाहिए। बरसात में ऐसा कुछ खाना नहीं चाहिए जैसे कि बरसात में जो गर्मी पैदा करने वाले खाने हैं वो सब बरसात में नहीं खाना चाहिए। एकदम बरसात के मौसम में एकदम लाइट, सिंपल लाइट फूड खाना चाहिए। अभी जिसको पित्त का प्रॉब्लम है, जिसका पित्त का प्रकृति है, उन लोगों को क्या करना चाहिए,
जो देसी गाय जो होता है, देसी गाय का जो दूध होता है उसको खाना चाहिए। देसी गाय के दूध का जो घी है, जिसका पित्त का प्रॉब्लम है, उसको देसी गाय के दूध का घी जो बनता है उसको खाने से उसका पित्त का दोष ठीक रहेगा। तो और जो जिनका कफ का प्रॉब्लम है, कफ को बराबर करने के लिए गुड़ या हनी, शहद या गुड़, ये खाना बहुत अच्छा होता है। कफ होने से क्या होता है? कफ होने से शरीर के अंदर जो फास्फोरस होता है, शरीर के अंदर फास्फोरस बहुत कम हो जाता है। कफ होने से क्या होता है? शरीर के अंदर जो फास्फोरस है वो बहुत कम हो जाता है और शरीर के अंदर आर्सेनिक भी होता है। तो फिर जिसको कफ का प्रॉब्लम है, जिसको 3 है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ खाना खाना चाहिए जिससे कि फास्फोरस अंदर जाए। फिर और एक चीज़ क्या होता है? कफ का दोष होता है तो क्या होता है? उसमें आर्सेनिक जो बहुत कम क्वांटिटी में शरीर के अंदर होता है वो भी कम हो जाता है। तुम लोगों ने आर्सेनिक का सुना होगा, जो कि पानी के अंदर आजकल बहुत आर्सेनिक आने का ये सब सुना होगा। तो आर्सेनिक की शरीर में ज़रूरत है, लेकिन एक हद तक। अभी जो गन्ना जो है, गन्ना, शुगर केन, गुड़ और चीनी, इन तीनों के बारे में बताता हूं मैं, जो कि किसका क्या चीज़ है। गुड़ में क्या होता है? गुड़ में शुगर केन जो होता है, गन्ना के अंदर फास्फोरस होता है लेकिन बहुत कम। गन्ना के अंदर फास्फोरस होता है लेकिन बहुत कम, और यही फास्फोरस जब उसको पकाया जाता है, गुड़ कैसे बनता है? गन्ने के रस को लेके, पहले ज़माने में हर एक घर में गुड़ बनता था। गन्ना का रस ले लिया, उसको जाल देते हैं, उसको उबालते हैं। उबालते उबालते क्या होता है? उसके ऊपर से एक वो निकलता है, तरल गुड़ निकलता है। वो जो तरल गुड़ होता है उसके अंदर फास्फोरस एकदम भर जाता है और आर्सेनिक भी भर जाता है, और इसीलिए वो बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने पहले बताया था ना किस तरह से अगर हम लोगों के मुंह के अंदर जो छार होता है, सलाइवा होता है, पानी के साथ मिल के अंदर जाएगा तो वो एल्कलाइन बन जाता है। अंदर जाके एसिड जो होता है, जठर अग्नि का जो एसिड होता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रल करने से क्या होता है? शरीर में pH वैल्यू 7 हो जाता है, तो सब कुछ ठीक रहता है। अभी शुगर जो होता है, शुगर क्या करता है? शुगर जब ब्रेक डाउन होता है वो एसिड बनता है। शुगर ब्रेक डाउन होकर एसिड बना, पेट के अंदर जठर अग्नि से एसिड बना, एसिड मिलके और भयंकर एसिड बना। इसीलिए आजकल लोगों का एसिडिटी ज़्यादा होता है। अधिकतर लोगों का एसिडिटी ज़्यादा होता है क्योंकि उन लोग शुगर खाते हैं, क्योंकि उनको गोरा चीज़ बहुत पसंद है। काला काला गुड़ नहीं खाएंगे, शुगर खाएंगे। और गुड़ में क्या होता है? गुड़ जब लार के साथ मिलके जब जाता है वो एल्कलाइन होता है। तुम्हें अगर कुछ भी नहीं है, तुम थोड़ा सा गुड़ लेके पी खा लो। भूख लग रहा है, थोड़ा सा गुड़ लेके खा लो, या गुड़ लेके पानी पी लो, बहुत है। तुम्हारा शरीर, पेट, सब कुछ एकदम ठीक रहेगा। क्योंकि गुड़ क्या होता है? जब मिलता है वो एल्कलाइन होता है। वो जब जठर अग्नि से मिलता है तो फिर वो न्यूट्रल हो जाता है, pH वैल्यू 7 हो जाता है, पेट ठंडा हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। और गुड़ ऐसा चीज़ होता है जो कि 1 दिन के बच्चे को भी खिलाया जा सकता है। गुड़ और कुछ नहीं खिलाया जा सकता, लेकिन 1 दिन के बच्चे को भी गुड़ खिलाया जा सकता है। और गुड़ कौन सा? जैसे मैंने बताया, तरल गुड़। जो गुड़ बनने से पहले जो निकलता है वो, उसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस होता है। और उसका रंग कैसा? उसका रंग तांबे के जैसा, कॉपर के जैसा। सफ़ेद गुड़ अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें वॉशिंग पाउडर मिला के या फिर सफ़ेद होने का चीज़ मिला के उसको बनाया जाता है। अब गुड़ को, दही अगर खाओ तो गुड़ को दही के साथ मिला के खाना चाहिए। दही के साथ चीनी नहीं, दही के साथ गुड़ को मिला के खाना चाहिए, लेकिन दूध के साथ गुड़ को मिला के नहीं खाना चाहिए। गुड़ को पहले खाओ, उसको चाट के गुड़ खा लो, उसके बाद फिर दूध को पियो। क्योंकि मैं पहले सोचता था जो कि गुड़ नहीं मिलाएंगे तो दूध तो फीका फीका होगा, लेकिन मैंने कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा गुड़, इतना सा गुड़ मैं चाट लेता हूँ, क्योंकि मुझे मीठा में से अच्छा नहीं लगता है, तो चाट लेता हूँ। उसके बाद जब दूध को पीने से क्या होता है, मुंह में पूरा मिठास रहता है, वो और फीका फीका नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, मैं जब भी दूध पीता था तो मेरा 2 एकदम 22 हो जाता था। ठीक है, तो लेकिन अभी जब मैंने चाट के पीना शुरू किया तब मेरा पेट खराब नहीं होता है।
हजम हो रहा है। पहले मेरा हजम नहीं होता था, कभी भी हजम नहीं होता। मैं तो ज़बरदस्ती खाता था, जो कि हजम नहीं होगा, निकल जाएगा तो मैं दुबला रहूँगा। लेकिन अभी हजम हो रहा है। जो डायबिटिक्स के पेशेंट होते हैं, गुड़ ऐसा चीज़ है, तुम डायबिटिक्स के पेशेंट भी गुड़ के साथ आंवला या त्रिफला मिला के खा सकते हैं। डायबिटिक्स, जिसका शुगर का बीमारी होता है, जिसका ये मधुमेह का बीमारी होता है, उन लोग भी गुड़ खा सकते हैं आंवला के साथ या त्रिफला के साथ। त्रिफला बताएंगे, 3 फल मिला के होता है, आंवला, बघेड़ा, हड़ीतकी, ठीक है, ये तीनों मिला के होता है, वो बाद में बताएंगे। देखो, शुगर 3 तरह का शुगर होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। ये जो शुगर है, शुगर हमारे शरीर को जो शुगर चाहिए वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज के हिसाब से है, और ऊपर वाले ने जो हमको सबसे ज़्यादा चाहिए फ्रुक्टोज, वो फलों में दिया हुआ है। तुम अगर फल खाओगे, फल के अंदर से डायरेक्टली तुम्हें मिल ही जाएगा, वो तुम्हें अलग से एक्स्ट्रा करके खाना नहीं पड़ेगा। और तिल जो है, वो दोनों सफ़ेद और काला तिल, इसको भी तुम अगर गुड़ के साथ मिला के खाओगे, ये भी अल्कलाइन होता है, ये भी कफ को समतल रखता है, कफ को बराबर रखता है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, कफ का प्रॉब्लम जिसको होता है उसको बाद में चल के मोटापे का प्रॉब्लम हो जाता है। जिन लोगों को भी देखोगे जो मोटे हैं, उन लोगों को देखोगे कफ का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को कफ को कंट्रोल रखने के लिए ऐसा ऐसा खाना खिलाना चाहिए, ऐसा ऐसा चीज़ खिलाना चाहिए जिससे कि कफ कंट्रोल में रहे। उन लोग खाने का मन नहीं है, उनको गुड़ तुम खरीद के लाओ, तरल ब्राउन गुड़, कॉपर का गुड़, और खिलाओ, बोले यही खाना पड़ेगा, शुगर बंद खाना पड़ेगा, क्योंकि ये डॉक्टर वॉक्टर लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और जितने भी ये जो मोटापा कमाने वाले हैं, इन लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इन लोग करेंगे 2 दिन के लिए करेंगे ज़बरदस्ती, उसके बाद फिर जय के शय हो जाएगा, या फिर उसका पूरा यहाँ से फैट निकाल लिया, फिर उसमें और दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। उससे अच्छा है, सबसे अच्छा चीज़ है, खुद अपना कंट्रोल खुद करो और अपने आप ठीक होगा। ये जो फास्ट फूड्स हैं, ये फास्ट फूड लोगों के खाते खाते लोगों का फास्ट फैट बढ़ जाता है। फास्ट फूड खाओगे, फास्ट फैट बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ गया, अब उसको नॉर्मल करो। जैसे मैंने अपने बहन को बोला, आंवला का जूस पियो, आंवला का जूस रोज़ सुबह उठ के खाली पेट में पियो, सुबह पियो, शाम को पियो, आंवला का जूस पियो गर्म पानी के साथ मिला के, तुम्हारा फैट कम हो जाएगा। गुड़ खाओ, तो इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा होता है। जैसे पित्त जो होता है, पित्त बढ़ता है समर सीज़न में और बरसात के सीज़न में पित्त वालों को बहुत प्रॉब्लम होता है, और उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको बैलेंस करने के लिए, पित्त को बैलेंस करने के लिए तुम्हें देसी गाय का घी खाओ, तो पित्त बैलेंस में रहेगा। अब वात जो है, सुबह सुबह जिसको वात का प्रॉब्लम है, सुबह सुबह उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। जिनका वात का दोष है, सुबह सुबह बहुत प्रॉब्लम होता है, और जिनको पित्त का दोष है उनको दोपहर में प्रॉब्लम होता है, और जिनको कफ का दोष है उन लोगों को शाम को बहुत प्रॉब्लम होता है। शाम को उन लोगों को चक्कर आता है, सांस नहीं ले पाते हैं, ये प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम। शाम को, रात उन लोगों का बहुत ख़राब होता है, तो उनका सबसे अच्छा जल्दी उन लोगों को सुला दो। क्योंकि उस दिन मैंने कुंदन के ऊपर यही किया था, उसका तबीयत ख़राब लग रहा था, मैंने क्या कि जल्दी उसको सुला दिया, सो गया, बस ठीक हो गया। सुबह होते होते उन लोग एकदम ठीक हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा जल्दी उन लोगों को जल्दी सुला दो। जिनका पित्त का प्रॉब्लम है, मोटापा है, ये सब कुछ, उन लोगों को जल्दी जल्दी रात में सो जाना चाहिए। रात में ज़्यादा उन लोगों को वो नहीं करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। हम जो बता रहे थे, जो हमारे देश में बहुत सारे चीज़ हैं जिसको हम लोग औषधि बोलते हैं, लेकिन पिछले कुछ 100 साल से जब ये अरब वाले आए तो उन लोगों ने उसको मसाला बोलना शुरू किया। ये मसाला शब्द हम लोगों का शब्द नहीं है, हमारे देश में उसको औषधि बोला जाता था, क्योंकि वो एक्चुअली औषधि होता है। औषधि माने दवाई, वो दवाई के जैसे ही होता है, उसको लोग मसाला बोलते हैं, लेकिन वो औषधि है। जैसे हर अलग अलग समय में, अलग अलग वक्त में, जैसे कि दोपहर को पित्त ज़्यादा होता है, तो फिर हमारे देश में पुराने ज़माने से ही जब उन लोग खाना बनाते हैं, दोपहर के खाने में अजवाइन डालते हैं,
अजवाइन क्या होता है, अजवाइन डाल के दोपहर का खाना बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अजवाइन क्या करता है, पित्त को कंट्रोल में रखता है, एसिडिटी को कम रखता है। उस समय क्योंकि दोपहर के समय तो बहुत जठर अग्नि होता है ना, तो वो क्या करता है, एसिडिटी को कम रखता है। जठर अग्नि क्या करता है, बहुत बढ़ा देता है। जठर अग्नि हमारे शरीर में अग्नि को बढ़ाता है, उससे क्या होता है, एसिडिटी हो सकता है। तो अजवाइन अगर खाने के अंदर डाला दोपहर के खाने के अंदर, तो वो हमारे पित्त को कंट्रोल में रखेगा, एसिडिटी को कंट्रोल में रखेगा। उसके बाद पित्त को कंट्रोल में रखने के लिए और एक चीज़ है जिसको बोलते हैं ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। काला नमक अगर खाने में मिला के खाया जाए तब एसिडिटी बहुत, मतलब पित्त बहुत कंट्रोल में रहेगा। दोपहर के खाने में काला नमक मिला के खाओ। फिर और एक चीज़ भी है, काला जीरा। जीरा जो होता है, जीरा में काला जीरा सबसे अच्छा होता है। दोपहर के खाने में जीरा देके बनाने से भी पित्त कंट्रोल में रहता है, पित्त का दोष। वैसे काला जीरा भी तुम लोग, काला जीरा बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर पित्त को कंट्रोल में रखने के लिए और एक चीज़ जो है, जो तुम लोग बंगाली लोग तो बहुत ही खाते हैं, दाल के अंदर हींग डाल के। हींग बहुत ही अच्छा चीज़ है पित्त को कंट्रोल में रखने के लिए। फिर धनिया है, चाहे उसको सूखा हो चाहे उसको पिसा हुआ धनिया हो, धनिया भी पित्त को कंट्रोल कर रखने के लिए बहुत अच्छा है। धनिया को खाने में मिला के अगर खाया जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। फिर कफ को कंट्रोल में रखने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था, शहद। उसके बाद सौंठ होता है, जो अदरक होता है, अदरक को सूखा हुआ अदरक, सौंठ को अगर मिला के खाया जाए तो उससे सौंठ को मिला के खाने से कफ कंट्रोल में रहता है। उसके सिवा पान जो होता है, उसके अंदर थोड़ा सा एक चने का आधा चना का जो 2 हिस्से में बनता है ना, उस 2 हिस्से का जो एक हिस्सा है उतना सा उसके अंदर वो चूना लगा के, पान कौन सा, देसी पत्ता, चूना लगा के थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा लौंग दे के उसको खा लो। ये तुम्हारा कफ का प्रॉब्लम एकदम ठीक रहेगा। और कोई भी चीज़, कुदरत का कोई भी चीज़ खाओ, कुदरत का कोई भी चीज़ खाओ, देखो जो कि वो जितना डार्क कलर का है उतना ही अच्छा है। ये तो हम लोगों का कलयुग में, हम लोगों का ये प्रवृत्ति बन गया है जो कि गोरा अच्छा होता है, सफ़ेद अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जितना डार्क होगा, जैसे पान का पत्ता, देसी पान का पत्ता का पहचान क्या होगा, वो बहुत डार्क होगा। जो जितना डार्क ग्रीन कलर का है, जो जितना डार्क होगा वो उतना ही शरीर के लिए अच्छा है। कोई भी फल सब्जी, कोई भी चीज़, डार्क कलर अच्छा है। फिर वात को कंट्रोल में रखने के लिए अनरिफाइंड तेल, मतलब कच्ची घानी का तेल। उसके बाद कोई भी चीज़ जिसके अंदर पानी बहुत हो, लिक्विड बहुत हो, वो चीज़ वात को ठीक रखने के लिए सहायक होता है। जैसे दूध, फिर दही, उसके बाद छाछ, जो कर्ड मिल्क होता है, दही से जो दूध को मट्ठा जिसको बोलते हैं, मट्ठा या छाछ, फिर कोई भी तरह का जूस, ये सब वात को कंट्रोल में रखने के लिए होता है। तब तुम देख लो, हम जैसे बोलते थे जो कि फल को सुबह खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फल के अंदर जूस बहुत होता है और वो सुबह वात को कंट्रोल में रखता है। एक चीज़ जो सब तीनों दोष को कंट्रोल में रखता है, वात पित्त कफ तीनों को, वो है त्रिफला। त्रिफला में क्या है? आंवला, हरड़े, बघेड़ा। ये जो त्रिफला जो है, ये तीनों दोष को मेंटेन कर, तुम अगर कुछ भी ना खाओ, त्रिफला अगर खाओ सुबह शाम, तो वो तीनों दोषों को कंट्रोल में रखता है। मैं तुमको बताऊंगा बाद में किस तरह से सुबह अगर त्रिफला खाओ तो कैसे खाओ, रात को खाओ तो कैसे खाओ। सुबह खाओ तो वो पुष्टिकर होता है, पोषक होता है, और अगर रात में खाओ तो फिर वो क्या होता है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा।